बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये है जी संडे का दिन, अम्मी के घर पर थी मैं। फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये है जी आज हमारा लास्ट डे यहाँ पर। अब जो रात में हम अपने घर चले जाएंगे। तो ये अम्मी बना रही थी जी गर्मा गर्म पराठे, और जो है कि चाय बन रही थी दूसरी तरफ। तो ये है कि बस कभी हम तो रोज़ अपने हाथ के तो खाते हैं, अम्मी के हाथ के हमको कभी कभी नसीब होते हैं। तो ये है कि बस नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। नाश्ते से फारिग होने के बाद जो है मैंने मनिया को भी तैयार कर दिया था और मैं भी रेडी हो गई थी। हम लोग जाने लगे थे अपनी खाला के घर पे, यानी कि जो मेरी ताई हैं वो ताई भी हैं, मतलब खाला भी है मेरी। तो यह है कि इनका घर भी बस एक ही गली के फासले पर ही है, थोड़ा सा करीब ही है बस। तो ये है कि हम लोग वहाँ पे जाने लगे थे। और मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, मतलब ताया की जो बेटी है वो मेरी सिस्टर ही हुई, तायाजाद बहन हुई वो। तो वो थे, हम सब थे। तो हम सब मिलके जाने लगे थे क्योंकि नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने सबने कर लिया था। बस आज का ही दिन हमारे पास बचा था। तो फिर रात में शाम में वो भी चली जाएंगी अपने घर, हम भी चले जाएंगे। वीकेंड का दिन होता है तो ये है कि बच्चों की छुट्टी होती है, तो इसलिए कि अम्मी के घर पे आ जाती हूँ मैं। और हर वीकेंड पे नहीं आती हूँ। इस बार तो मैं 1.5 महीने बाद आई हूँ, महीने में 1.5 महीने में ही आना होता है। अच्छा ये है जी हमारी जो भाभी हैं, ताया की जो बहू छोटी वाली, उन्होंने अपना कमरा रूम डेकोरेट किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। इनका फर्नीचर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो इन्होंने ये फर्नीचर पे जो है कलर करवा लिया। कलर्स भी देखे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी ये है कि सेटिंग बहुत अच्छी इन्होंने की है, बहुत अच्छा इन्होंने रूम डेकोरेट किया है। ये जो है इन्होंने कलर्स भी करवाया है। और ये कि जो लाइट्स होती हैं वो भी इन्होंने लगाई हैं। वो जो सामने बैठी है वो सवेरा है मेरी, यानी कि भांजी। और ये नबिया है। यहाँ पे बच्चे आके ना बहुत खुश होते हैं। इनका घर जो है ना बड़ा बड़ा सा हैगा। और ये है कि यहाँ सारे बच्चे जो है ना खेलते रहते हैंगे। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। खाला ने हमारी बनाई थी, पाए बनाए थे। और हाँ, पाए बनाए थे, तंदूर की रोटियां थी। और बाकी जो है कि ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो मंगवा ली थी, फिर हम लोगों ने सबने कोल्ड ड्रिंक एंजॉय की। हम काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे रहे आराम से। और फिर ये है कि तकरीबन 4 बज गए थे। हाँ, 4 बजे तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहे। हम सब ने मिलकर, सारे बच्चे ये यहाँ के बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इनको बड़ी आज़ादी मिल जाती है, खुला खुला घर मिल जाता हैगा। खाला का घर जो हमारी बड़ा हैगा, तो सारे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। हम सब ने भी यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। और ये कि सवेरा जो है ये सबको कोल्ड ड्रिंक निकाल के दे रही है। अच्छा जी मैं बता दूँ, अच्छा फिर हम लोग ऊपर वाली भाई के घर चले गए थे। ऊपर भी ये बताया कि बड़े बेटे रहते हैं, उनके घर चले गए थे। फिर उन्होंने चाय बना ली थी। और बाकी ये है कि ये बिस्किट है और ये वाले पापड़ थे। अच्छा ये वाले पापड़ जो है मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये वाले जो पापड़ है हल्के हल्के से सॉल्टेड होते हैं, और केचप के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और रमज़ान भी आने वाले हैं, पापड़ों का सीज़न भी आने वाला ही है। तो ये है कि खैर ये वाले पापड़ उन्होंने तल लिए थे। और बाकी ये कि चाय बना ली थी। यहाँ पे भी हमने सबने बहुत इंजॉय किया। हम काफ़ी देर तक बैठे रहे। मनिया बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो थोड़ा सा खेलने लगी थी। और बाकी ये कि खेल खिला के वो सो गई थी, थक हार के वो फिर सो गई थी। फिर अच्छा मैं बता दूँ जी, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी जो तमाम वीडियोस जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से सबा महमूद 681। अच्छा जी, वहाँ से खाला के घर तकरीबन मगरिब के टाइम, मगरिब के बाद जो है मैं वापस आ गई थी। तकरीबन 7 बजे करीब मैं वापस आ गई थी। घर पे आई थी तो घर पे बन रही थी बिरयानी, क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे तो वो भी फिर खाना खाते। अच्छा अम्मी के घर में हमारी सरसों के तेल में खाना पकता है, और आपको पता है सरसों के तेल में तो हर चीज़ ही बहुत मज़े की बनती है। अभी इस वक्त किचन में काम हो रहा था तो सारा किचन जो है बहुत मैसी हुआ था। तो ये कि भाभी बना रही थी हमारी, वो बिरयानी बना रही थी चिकन की। और ये है कि मुझे पता नहीं कि अपने हाथ की बिरयानी अच्छी नहीं लगती, जबकि मेरे हाथ की बिरयानी सबको बहुत अच्छी लगती है। ये भतीजी है मेरी छोटी वाली सबसे, खिजरा नूर। ये बहुत क्यूट है माशाल्लाह से। मनिया ने इसकी बहुत पिटाई करी है, इसको बहुत मारा है। मनिया समझ, मतलब इसको गोद में लो ना तो वो मनिया जो है ना परेशान हो रही थी कि मुझसे छोटा कौन आ गया ये, मतलब मम्मा इसको गोद में क्यों ले रही हैं, क्या है। तो इसलिए है। देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी थी, अब प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी। थोड़ी बहुत प्याज इसी में रह गई थी। बाकी ये है कि आलू वगैरह कट कर लिए थे। अच्छा हरी मिर्च जो है यहाँ पे जो है हमारी भाभी हैं वो जो है इसके डंठल के साथ ही वो डालती हैं, बाकी मैं तो डंठल हटा के डालती हूँ। ये हो गया था जी हमारा रात का खाना भी रेडी, बिरयानी भी रेडी हो गई थी। रेसिपी मैंने नहीं दिखाई, जो सिंपल जो रेसिपी होती है वही वैसी बिरयानी बनाई थी, लेकिन ये कि अच्छी मज़े की बनी थी। उसके बाद जो है हम लोगों ने आइसक्रीम इंजॉय की थी। आइसक्रीम जो है हस्बैंड लेकर आए थे, तो यही कि भी सबको थोड़ी थोड़ी मैंने निकाल दी थी, क्योंकि मेरा भी दिल चाह रहा था काफ़ी दिन से आइसक्रीम खाने का। बाकी ये है कि थोड़ी सी मैंने अलग
प्लेट में निकाल दी थी अलग, यानी कि अलग प्याली में निकाल दी थी। जिन लोगों ने नहीं खाई वो लोग खा लें जी। हम लोग आइसक्रीम खाने के बाद जो है हम लोग अपने घर आ गए थे। घर आने के बाद जो है कमरे का बहुत बुरा हाल था, 2-3 दिन से सफाई नहीं हुई थी। और दूसरी बात है फिर सबसे पहला काम जो है, मुझे घर आके भी बहुत काम करने होते हैं। हस्बैंड ऑफिस था, हस्बैंड का ऑफिस होता है, बच्चों का भी स्कूल होता है। खैर अभी तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो ये कि मैं हस्बैंड के कपड़े आयरन कर दिए थे मैंने। फिर उसके बाद देखें कमरे का क्या हाल हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी, इधर से उधर फैली हुई थी। मेरा बैग भी देखें, अब जो है सारी चीज़ें मैं सेट कर लूँगी। बैग में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं सब वो मैं हटा के मशीन में रख दूँगी धुलने के लिए। बाकी कमरे का हाल देखें ज़रा क्या हो रहा है, 2 दिन से हम लोग नहीं थे, तो ये है कि कमरे का हाल भी बहुत बुरा हो रहा था। अच्छा जी, हस्बैंड के लिए मैंने बना दिया था, ये मिल्क शेक बना दिया था। और बाकी जो है एक गिलास मैंने बच्चों के लिए बना दिया था। बच्चे पियेंगे तो पी लेंगे, अगर बच्चे नहीं पियेंगे तो लाजमी बात है भी मुझे तो पीना ही है, तो इसलिए बाकी एक गिलास मैंने हस्बैंड के लिए बना दिया था। स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरीज़ जो है इनको बना के दे दूँ, क्योंकि हम रमज़ान आने वाले हैं। और जो है कि आपको पता है काफ़ी वीकनेस हो जाती है रोज़, रमज़ानों में भी हम रोज़ा रखते हैं, सारा दिन रोज़े होते हैं, तो फिर ये कि का वीकनेस हो जाती है। तो मैं हस्बैंड कहने लगे कि मुझे रोज़ाना जो मिल्क शेक बना के दे दिया करो, ताकि ये थोड़ी सी एनर्जी मेरे अंदर आ जाए, ताकि रोज़ा रखने की हिम्मत हो जाए। बस अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान में रोज़े रखने की, सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको और हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, आमीन। ये हो गया था जी, हमने नाश्ता वाश्ता सुबह कर लिया था। और जो है कि उसके बाद दोपहर में सालन कोई नहीं था। फिर मैंने बोला मैं क्या बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने कहा कि ऐसा करें आप खिचड़ी बना लें। फिर जो है बच्चों को मैंने खिचड़ी बना दी थी। बच्चों यानी कि हम लोग ही थे, तो बस मैंने खिचड़ी, सिंपल सी खिचड़ी बना ली थी। तो यह है कि हम सब ने दोपहर में जो है बस ये खिचड़ी ही खाई थी। और जो है कि महीने का एंड चल रहा है, अब जो है मुझे ग्रोसरी भी करने जाना है। नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मैं दिखाऊंगी। उसके अलावा जो है अब जो चावल थे, बस यही थे, एक प्याला ही चावल बचा था, मतलब समझिए 1 पाव चावल हमारे बचे थे, 1 पाव हमारे चावल बचे थे। तो ये है कि बस जो थे मैंने वही बना लिए, वही दाल और वही चावल करके मैंने बना लिया। और बाकी जो है उसके अलावा जो है शाम का कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, मेरे पास जो है थोड़े से छोले रखे हुए थे। लास्ट टाइम मैंने छोले के पुलाव बनाया था, फ्राइडे वाले दिन, सॉरी से जुमरात वाले दिन, थर्सडे वाले दिन मैंने पुलाव बनाया था छोलों का। अच्छा देखिए, खिचड़ी का फाइनल लुक ये था। बस हम लोगों ने दोपहर में खाना खा लिया था। और बाकी ये है कि गरम गरम खिचड़ी खाओ ना तो बहुत मज़े की लगती है, ठंडी करके इतनी मज़े की नहीं लगती जितनी कि गरम गरम मज़े की लगती है, खाने में भी आ जाती है। तो यह है कि फिर चाय, शाम का टाइम था, सुबह मैं सो गई थी, बच्चे भी ट्यूशन चले गए थे। अच्छा, शाम का टाइम था, मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। और उसके बाद ये थोड़े से छोले मेरे पास रखे हुए थे। मेरे छोले आते हैं, मैं एक साथ ही बॉयल कर लेती हूँ, ताकि जो है कि परेशानी ना हो, बार बार जो है बॉयल करना ना पड़े। बॉयल छोले होते हैं, डीप फ्रीज़र करते हैं आप, ये ख़राब नहीं होते हैं। और बाकी आज मेरी चाय में दूध थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, मुझे आइडिया नहीं हुआ, दूध ज़्यादा डल गया था। खैर कोई नहीं, कभी कभी दूध की चाय भी पी लेनी चाहिए। तो और ये है कि मैंने फिर सोचा था मैं शाम में जो है छोले का सालन बना लूँगी, लेकिन छोले बहुत थोड़े मुझे लग रहे थे, तो फिर जो है मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया था। मेरे पास कीमे की थैली रखी हुई थी, जो कि जब कीमा आता है तो मैं इसको वॉश करके अच्छे से शॉपर्स बना के रख देती हूँ। तो ये देखिए सिंपल सा मैंने बस कीमा चढ़ा दिया था, जो अच्छे से चढ़ता है। प्याज, तेल गरम करके प्याज डाल दी थी, प्याज डाल के जो है इसमें सारे बेसिक मसाले मैंने डाल दिए थे, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, ये सब, और कीमा डाल के बस मैंने, और टमाटर भी मैंने इसमें ऐड करके मैंने चढ़ा दिया था 1 गिलास पानी डाल के। अब ये देखें कीमा जो है अच्छे से गल गया है, और मैं इसकी अब अच्छे से भुनाई कर लूँगी, क्योंकि अब अच्छे से भुनाई ना करें ना तो अजीब सी हीक सी आती है, फिर खाया भी नहीं जाता हैगा। भुनाई के टाइम जो है मैं बिल्कुल अलर्ट हो जाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से भुनाई करती हूँ जब तक कि मसाला अच्छे से ना भुन जाए और बिल्कुल तेल जो है, ऑयल जो है सेपरेट ना हो जाए। तो ये है कि फिर देखें यहाँ मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अच्छा, यहाँ इस जगह पे आप जो है थोड़ा सा ज़ीरा जो है आप पिसा हुआ जो ज़ीरा है यहाँ पे आप आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, मेरे पास ये बहुत थोड़े से छोले थे, तकरीबन 1 कप छोले थे ये मेरे पास। तो बस मैंने कीमे की अच्छी से भुनाई करके मैंने क्या है कि छोले इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये किससे मेरा थोड़ा सा सालन बढ़ गया था, अगर मैं खाली छोले बनाती ना तो कोई खाता भी नहीं, और ये कि फिर सालन होता भी नहीं पूरा। तो इससे मेरे पास कीमा भी रखा हुआ था, सारा कीमा भी ठिकाने लग गया। और ये है कि छोले भी जो है वहाँ छोलो कीमा का सालन जो है हमारी अम्मी के घर पे बना करता है। मैं तो वैसे सिंपल ही छोले बनाती हूँ, लेकिन आज छोले थोड़े थे तो फिर जाहिर सी बात है फिर मुझे बनाने पड़े कीमे के साथ ही। तो खैर कोई नहीं, कीमा छोले भी बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैंने छोले खाए थे। अच्छा, लास्ट में मुझे ऑयल कम लग रहा था, तो फिर मैंने तकरीबन बहुत थोड़ा सा ऑयल जो है अच्छे से इसको पका के मैंने ऊपर से भगाल लगा दिया था। फिर ये कि ऑयल बिल्कुल सही हो गया था। ये थी हमारा खाना दस्तरखान लग रहा था, तो बस मैंने किचन में ही हल्की सी वीडियो बना ली थी। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे जो है नई शॉप खुली है आइसक्रीम की, में दूध दही वगैरह की, तो वहाँ पे जो आइसक्रीम भी मिल रही थी। तो हर बच्चे ज़िद करने लगे, तो हस्बैंड ने जो है बच्चों को ये आइसक्रीम दिलवा
मंगवा दी थी, लेकिन और ये मैंगो फ्लेवर में थी, ये देखें। और बाकी जो है फहद जो खा रहे थे वो थी चॉकलेट फ्लेवर में, और बाकी हस्बैंड अपने लिए मेरे लिए कुल्फ़ी लेकर आ गए थे। अब यकीन करें आज बिल्कुल पैसे ज़ाया हुए हैं, ना कुल्फ़ी अच्छी थी ना आइसक्रीम अच्छी थी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि मतलब हम लोगों ने पैसे ज़ाया किए हैं। बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी यहाँ की, ना कुल्फ़ी अच्छी थी ना आइसक्रीम अच्छी थी। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।